हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर रेशियो पर क्वेश्चन को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 90 तक ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिए और 91 से टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियोस का इंफॉर्मेशन और सारा चैप्टर्स मैथ्स का सारा चैप्टर्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 91। देखिए लिखा गया कि एक बैग में 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोट क्रमशः 50 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है और हम लोग को लिखा गया और 10 रुपए का नोट है। ये 10 रुपए का नोट है। आज इसका जो है हम लोग को नोट 3:5 इतना के अनुपात में, यानी कि हमको ये रेशियो दिया गया। नोट जो है ये नोट का रेशियो दिया गया फ्रेंड्स। नोट का रेशियो क्या दिया गया है? हम लोग का 3 है, 3:5 है, 8 ऐसा कुछ दिया गया। और फिर बोला गया तथा सभी प्रकार के नोटों का कुल मूल्य, यानी टोटल हम लोग का टोटल जो वैल्यू दिया गया फ्रेंड, टोटल हम लोग का वैल्यू दिया गया। कितना दिया गया है? टोटल हम लोग का वैल्यू दिया गया है या हम लोग का 1650 रुपए है। कितना है? 1650 रुपए है। तो उसमें 20 रुपए के कितने नोट हमसे ये पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने ऐसा पहले भी क्वेश्चन देखे हैं कि हम लोग ये जो सम जिस चीज में दिया रहता है हम लोगों को इस रेशियो को भी उसी चीज में बदलना रहेगा। मतलब हमको ये अगर नोट अगर दिया गया तो इसको हमको मूल्य में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा? मूल्य में बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये हमको क्या दिया गया? ये हमको ये मूल्य दिया गया, ये हमको ये मूल्य दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है। तो इसको मूल्य में बदलेंगे तो बोलेंगे 50 रुपए का अगर 3 नोट होगा, 50 रुपए का अगर 3 नोट होगा तो 150 हो जाएगा। इसी तरह से 20 रुपए का अगर 5 नोट होगा तो 100 हो जाएगा। और इसी तरह से 10 का अगर 8 नोट होगा तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग को टोटल दिया गया, क्या करेंगे? रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे, इसको ऐड करेंगे डिवाइड देंगे, मतलब हो जाएगा 100, 150 और 100, 250 और 80। 250 और 80 कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 250, 350 में से 20 कम करेंगे, यानी आ जाएगा हम लोग का 330 आएगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग इस तरह से काट सकते हैं। कितने बार में कट जाएगा? तो फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग ये 0 0 कट जाएगा और फिर हम लोग कटेगा 11 से 11 से अगर काटेंगे तो 11 कम 11 बचा कितना फ्रेंड? तो 5, 11 5 55 हो जाएगा और 11 से काटेंगे तो 11 दिया 33 हो जाएगा। और इस तरह से इसको फिर काटेंगे कितने बार में? 3 से 5 बार में। तो फ्रेंड्स, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 5 आया है। हमसे पूछा गया उसमें 20 रुपए के कितने नोट है। तो 20 रुपए का जो नोट है फ्रेंड्स, उसका हमको रेशियो कितना दिया गया? 5 है। तो 5 से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हम लोग ये 25 आ जाएगा, 25 30 आ जाएगा। और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 92 देखिए। 92 में लिखा गया कि एक बैग में जो है 60 रुपए है। एक बैग में टोटल जो वैल्यू दिया गया फ्रेंड, टोटल हम लोग का जो मूल्य दिया गया, अमाउंट जो दिया गया, अमाउंट हम लोग को दिया गया। टोटल अमाउंट कितना दिया गया? ये 60 रुपीज है। कितना है? 60 रुपीज है। आगे लिखा गया जो 5 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्के के रूप में है, यानी 5 रुपए का 5 रुपए है, 2 रुपए है और 1 रुपए का सिक्का है फ्रेंड्स। ठीक है। फिर बोला गया 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की आधी है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की आधी है। मतलब अगर ये 2 है फ्रेंड्स, ये 2 है तो यहाँ पे कितना है? ये 1 है। फिर लिखा गया कि तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3 गुनी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3 गुनी है। मतलब अगर ये 1 होगा, ये 1 होगा फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इधर से हम लोग अगर देख लिया जाए, यहाँ पे ये 2 हम इस जगह पे लिख सकते हैं और यहाँ पे 1 को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये क्या आया फ्रेंड्स? हम लोग का ये नोट का रेशियो आया। क्या? ये नोट का रेशियो आया। ये नोट का हम लोग का क्या आया? ये रेशियो आया। ठीक है। तो हमको ये नोट का रेशियो दिया गया। यहाँ पे क्या दिएगा फ्रेंड? तो हम लोग का टोटल अमाउंट दिया गया है, मूल्य दिया गया है। तो इसको हमको मूल्य में बदलना पड़ेगा। इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा? मूल्य में बदलना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 5 रुपए का अगर 1 नोट है, 5 रुपए का अगर 1 नोट है तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा।
और इसी तरह अगर 2 रुपए का अगर 2 नोट होगा फ्रेंड, तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। और 1 रुपए का अगर 6 नोट हो जाएगा, 1 रुपए का 6 नोट होगा तो 6 रुपए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को टोटल दिया गया है, रेशियो के ऐड करके डिवाइड देंगे। 6 4 10 5 15, इन सभी को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो 15 से अगर डिवाइड देंगे तो बोलेंगे 15 चौके 60, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 4 आ गया है। हमसे क्या पूछा जा रहा, उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के सिक्के पूछा जा रहा फ्रेंड, तो 5 रुपए का सिक्का पूछा जा रहा है। तो 5 रुपए का सिक्कों का रेशियो कितना है फ्रेंड, तो हम लोग का ये 4 यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ये हम लोग का नोट का रेशियो है। तो यहाँ पे 1 रुपए का जो सिक्का है उसका हमको रेशियो कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो हमको 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 4 आएगा, और यही हम लोग का वैल्यू होगा, यानी कि यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, लिखा गया कि एक रंगीन तस्वीर में नीले तथा पीले रंगों का अनुपात दिया गया है। एक रंगीन तस्वीर है फ्रेंड्स, इस तरह से मान लीजिए इसको 2 भाग में हम लोग बांट देते हैं। ये 2 भाग में, ये है ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग है। और यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे निचला भाग, इसको हम लोग बोलेंगे निचला भाग, ये निचला भाग है। तो बोला गया कि संपूर्ण ये जो हम लोग पूरा तस्वीर है, पूरे तस्वीर में जो है हमको नीला वाला बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का ये ब्लू हो गया, और हम लोग का ये येलो है। इसका रेशियो कितना दिया गया है, तो हम लोग को 4:3 दिया गया है, 4:3 दिया गया है। आगे लिखा गया कि अगर ऊपरी आधे भाग में नीले और पीले रंगों का अनुपात, यानी ये ऊपरी आधे भाग है, ऊपरी आधे भाग में जो है, ऊपरी आधे भाग में जो है हम लोग का ये ब्लू है और येलो है, इसका रेशियो हमको दिया गया है। कितना दिया गया है, तो हमको लिखा गया 2:3 है, 2:3 है। अब फिर बोला गया कि है ना, तो निचले आधे हिस्से में, यानी ये निचले आधे हिस्से में ब्लू और येलो का रेशियो क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे ना, कि सबसे पहले ये संपूर्ण पिक्चर है, ये संपूर्ण पिक्चर में ब्लू और येलो का जो रेशियो ये है, और ये ऊपरी आधे भाग में, यानी ऊपरी आधे भाग में यहाँ पे ये ब्लू है और यहाँ पे ये येलो है, इसका रेशियो हमको 2:3 है। तो हमको निचले आधे भाग में ब्लू और येलो का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेशियो को हम ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 है और 3 है, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 3 है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, एलसीएम आ जाएगा हम लोग ये 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि इसके आधे भाग को हम लोग 35 मान लेते हैं, तो ये भाग हो जाएगा 70, क्योंकि इसका क्या है, ये पूरा डबल है। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसको अगर 35 अगर मानिएगा, पूरे भाग को 35 मानिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 17.5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो बेहतर है, इसको सुविधा के लिए हम लोग पॉइंट में नहीं जाते, हम इसको यानी आधा भाग को, ऊपरी आधे भाग को जो है, इसको ऊपरी आधे भाग को हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये हम लोग 35 है। कितना है, ये 35 है। तो जब ये अगर 35 हो जाएगा तो हम लोग का संपूर्ण भाग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये संपूर्ण भाग जो है, ये संपूर्ण भाग कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब देखिए ये 35 जो है, तो 35 जो हम लोग का ब्लू और येलो में बटा हुआ है, तो रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे। 3 और 2 5, 5 से अगर भागा देंगे तो हम लोग ये 7 बार में कटेगा। मतलब हम लोग ऊपरी आधे भाग में अगर देखा जाए कि ब्लू कितना होगा, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बताएगा फ्रेंड्स, ये 14 बताएगा। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे 7 से तो 14 बताएगा। और यहाँ पे हम लोग येलो कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसको अगर हम 7 से गुना करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो टोटल हम लोग को 70 दिया गया, तो 4 3 7 से अगर हम भागा देंगे तो हम लोग कितना आएगा, 10 टाइम्स में कटेगा। मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर जो है जो ब्लू कलर होगा, इसको अगर हम 10 से अगर गुना करेंगे ये 40 हो जाएगा। और संपूर्ण पृथ्वी पर येलो कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि संपूर्ण पृथ्वी पर ब्लू जो है हम लोग का कितना है, संपूर्ण जो पेपर है उसमें हम लोग का ब्लू भाग कितना है फ्रेंड, तो हम लोग का 40 है। जिसमें ऊपरी आधे भाग में हमको कितना दिख रहा है, तो 14 दिख रहा है। तो हम बोलेंगे 40 में से अगर 14 अगर माइनस करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 26। ये निचले आधे भाग में हम लोग का कितना हो जाएगा, ब्लू 26 हो जाएगा।
और यहाँ पे संपूर्ण पेपर पर जो है हम लोग का येलो कलर कितना है, तो हम लोग 30 है, जिसमें ऊपरी आधे भाग में कितना दिख रहा है येलो, तो 21 दिख रहा है। मतलब 30 में से अगर 21 माइनस करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 9 हो जाएगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94। देखिए लिखा गया कि 5.4 मीटर ऊंची एक पेड़ की छाया जो है 9.6 मीटर है। यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स, हम बोलेंगे चूंकि 5.4 मीटर जो है ना हम लोग का एक पेड़ की छाया जो है वो हमको दिया गया है, ये 9.6 मीटर बनती है, 9.6 मीटर बनती है। तो बोला कि उसी समय 43 पॉइंट, इसलिए हमको निकालना 43.2 मीटर ऊंचे पेड़ की भवन की छाया जो है कितने मीटर लंबी हो गई, ये कितना मीटर लंबी हो गई हमको बताना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, इससे हम लोग क्रॉस करके निकाल सकते हैं। बॉक्स का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 9.6 इंटू 43.2 और डिवाइड बाई हो जाएगा हम लोग का 5.4। इसको यदि अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 76.8 आएगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 95 देखिए लिखा गया, एक परीक्षा में आशुतोष ने गणित में विज्ञान से 2 गुना अंक प्राप्त किया। एक परीक्षा फ्रेंड जिसमें आशुतोष जो है वह मैथ्स में जो है वह साइंस से 2 गुना मार्क्स लाया। मतलब अगर इसमें अगर 1 मार्क्स लाया है तो मैथ्स में कितना लाया, 2 गुना मार्क्स लाया। ठीक है, फिर बोला गया तथा उसके हिंदी, अंग्रेजी तथा विज्ञान के विषयों में अंक 3:5:4 थे। फिर बोला गया फ्रेंड्स उसके हिंदी, साइंस और हिंदी, अंग्रेजी और साइंस, तो हिंदी, अंग्रेजी और साइंस लिखा दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग हिंदी लिख लेते हैं। इसका रेशियो हमको दिया गया, बोला कि हिंदी, अंग्रेजी और साइंस में रेशियो दिया गया 3:5:4 है। हिंदी, अंग्रेजी और साइंस में रेशियो कितना दिया गया, यहाँ लिखा गया 3 है, 3:5:4 है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो हम लोग का जो लास्ट डिजिट है इसको यहाँ पुट अप कर देंगे, यहाँ पुट अप कर देंगे और यहाँ का जो लास्ट डिजिट है इसको हम यहाँ पुट अप कर देंगे और इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 5 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा गया, बोला यदि सभी विषयों के प्राप्तांक 400 है, यानी टोटल हम लोग को जो मार्क्स दिया गया फ्रेंड, टोटल मार्क्स मतलब ये हुआ कि मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी सभी को मिला जुला करके कितना है, ये 400 है। तो सभी के रेशियो को 8 करके डिवाइड देंगे, 8 4 12 12 12 12 12 और 8 20, यानी 20 से अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड तो 0 0 कट जाएगा, यानी 20 बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो फ्रेंड्स हमसे ये पूछा जा रहा तो गणित में कितने अंक प्राप्त किए, तो गणित में कितना रेशियो दिख रहा है फ्रेंड्स, 8 का रेशियो दिख रहा है, यानी इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मार्क्स और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 देखिए लिखा गया, एक गांव में पुरुष तथा महिलाएं 6:5 के अनुपात में, एक गांव है फ्रेंड इसमें ये मेल है और यहाँ पे फीमेल है, इसका रेशियो हमको दिया गया है कि 6:5 है, 6:5 है। फिर बोला कि यदि पुरुषों में 40% तथा महिलाओं में 60% निरक्षर है, मतलब अनएजुकेटेड है, अनपढ़ है। तो फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं कि मेल की संख्या 600 है और फीमेल की संख्या हम लोग 500 है। तो इसका जो है यानी कि 600 का 40% अनएजुकेटेड है। तो इसका 40% अगर देखेंगे फ्रेंड तो हम लोग 600 का 40%, 6 × 24 240 हो जाएगा। और यहाँ पे 500 का जो है हम लोग लिखा गया 60% अनएजुकेटेड है, मतलब 500 का 60% हो जाएगा 6 × 30, 6 × 30 हो जाएगा, यानी 300, ये अनएजुकेटेड है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो हमसे पूछा जाता है बताइए कि तो साक्षर पुरुष तथा महिलाओं की संख्या किस अनुपात में है। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए कि अगर इतना अगर अनपढ़ है, अनएजुकेटेड होगा तो पढ़ा लिखा कितना होगा, माइनस कर लेंगे 0 हो जाएगा, 10 4 6 हो जाएगा और यहाँ 5 में से 2 गया 3, यानी इतना हो जाएगा हम लोग ये पढ़ा लिखा मेल।
इसी तरह इसमें अगर हम लोग माइनस करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 200 पढ़ा लिखा फीमेल होगी। इसका रेशियो पूछ रहा था, ये 0 0 कट जाएगा और हम लोग 4 से काटेंगे, 9 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, मतलब 9:5 का रेशियो बनेगा जो कि पढ़ा लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए लिखा गया कि सोना पानी से 29 गुना भारी है। ये गोल्ड जो है फ्रेंड्स, ये गोल्ड जो है वह पानी से 29 टाइम्स भारी है। और फिर बोलेगा तथा चांदी, चांदी मतलब ये हम लोग का सिल्वर बोल सकते हैं, सिल्वर बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है पानी से 11 गुना भारी है। आगे लिखा गया दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्र धातु से 18 गुना भारी हो जाए। यानी किस अनुपात में मिलाएंगे फ्रेंड्स, मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्र धातु पानी से 18 गुना भारी होगा। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे कि पानी से मिश्रण जो होगा तो 18 गुना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भारी होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में हम लोग एलिगेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखेंगे, जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। क्योंकि बोला जा रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो इधर का डिफरेंस कितने को हो गया तो बोलेंगे 7 का हो गया, और इधर का डिफरेंस कितने को हो गया फ्रेंड तो हम लोग का ये 11 को हो गया। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 7:11। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए लिखा गया कि 12 सेब और 20 नारंगी का उतना ही मूल्य है। ये 12 एप्पल है, ये 12 एप्पल है फ्रेंड्स, 12 एप्पल है और प्लस 20 ऑरेंज है, 20 ऑरेंज है। इसका वही मूल्य है जो 8 सेब और 28 नारंगी का है। जो 8 एप्पल और प्लस हम लोग का ये 28 ऑरेंज का, 28 ऑरेंज का है। तो हमको फाइंड करना है कि 4 सेब और 6 नारंगी का मूल्य का अनुपात बताइए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ये एप्पल को इधर लाते हैं और ये ऑरेंज को हम लोग इधर ले जाते हैं। तो अगर 12 में से अगर हम लोग का 8 एप्पल को अगर माइनस करें फ्रेंड तो यहाँ पे आएगा 4 एप्पल आएगा, 4 एप्पल आएगा, 4 एप्पल आएगा। और इधर अगर देखा जाए तो 28 ऑरेंज में से अगर हम लोग 22 ऑरेंज को अगर माइनस करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 8 ऑरेंज आएगा, 8 ऑरेंज आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे एप्पल बाई ऑरेंज का जो रेशियो आएगा फ्रेंड्स, ये हम बोल सकते हैं कि हो जाएगा 8/4। ये हो जाएगा 8/4, यानी कि हो जाएगा 2:1, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा कि 4 एप्पल, यानी कि इसलिए हमको फाइंड करना है कि 4 एप्पल और 6 ऑरेंज का रेशियो क्या होगा। तो फ्रेंड्स 4 तो 4 हो गया और एप्पल का वैल्यू कितना निकला फ्रेंड्स, हम लोग को 2 निकला, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग का यहाँ पे क्या दिख रहा 6 है तो 6 हो जाएगा। और ऑरेंज का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो ऑरेंज का वैल्यू हम लोग का 1 है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसका रेशियो निकालेंगे, 2 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा। और हमको फाइनली रेशियो क्या आया तो बोलेंगे 4:3 होगा और यही हम लोग का फाइनली रेशियो कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99। देखिए लिखा गया कि 5800 है, ये 5800 को जो है वो ए बी सी में बांटा जाता है, ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के 5वें भाग यानी ए का जो 5वां भाग है, ए का 5वां भाग, बी का चौथा भाग यानी बी का चौथा भाग और सी का तीसरा भाग यानी सी का तीसरा भाग जो है ये क्या है फ्रेंड्स, इसका रेशियो दिया गया। इसका 5वां भाग जो है चौथा भाग और तीसरा भाग का रेशियो दिया गया 4:5:6 है। तो हमसे बताना है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ 5 में से 1 भाग, 4 में से 1 भाग और 3 में से 1 भाग, जिसका रेशियो ये है। मतलब ये 5 में से अगर 1 भाग यानी 1 भाग बराबर हमको दिया गया 4 है, इसका 4 में से 1 भाग का वैल्यू 5 है, 3 में से 1 भाग का वैल्यू हमको 6 दिया गया। तो हम चूंकि फ्रेंड्स ऐसा निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 भाग बराबर हमको कितना दिया गया तो 4 हो जाएगा, इसलिए टोटल भाग कितना फ्रेंड, तो टोटल भाग हम लोग का ये 5 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग ये 20 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम चलेंगे बोलेंगे 1 भाग बराबर हम लोग को दिया गया 5 है,
इसलिए 4 भाग बराबर कितना होगा, 4 भाग बराबर अगर निकालेंगे तो ये भी हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 1 भाग बराबर कितना हो गया फ्रेंड, तो हम लोग 6 लिखा गया, इसलिए हम बोलेंगे 3 भाग बराबर कितना होगा, तो 3 भाग बराबर हम लोग का ये 18 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, तो हमसे पूछा गया फ्रेंड्स कि बी का हिस्सा बताइए। तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए यहाँ पे टोटल अगर देखेंगे तो हम लोग का टोटल कितना हो गया, मतलब ए का टोटल हम लोग का हो गया 20 हो गया। बी का अगर देखेंगे भाग का टोटल हम लोग कितना हो गया, इसका भी 20 हो गया। और सी का अगर देखेंगे इसका टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, 18 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि सम दिया गया तो रेशियो को 8 करके डिवाइड देंगे, 20 20 40 और 8 यानी 58 हो जाएगा। तो 58 से अगर डिवाइड देंगे तो ये 100 टाइम्स में कटेगा। हमसे पूछा जा रहा तो बी का हिस्सा बताइए। तो बी का रेशियो कितना दिख रहा फ्रेंड, तो हम लोग को 20 दिख रहा। और 20 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से यदि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 2000 और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 100। देखिए लिखा गया कि एक मिश्र धातु A है और इसमें जो है टोटल हम लोग को 112 केजी जो है इसका वजन है। और इसमें हमको लिखा गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है उसमें तांबा यानी कॉपर हो गया और जिंक यानी जेड हो गया, जिसका रेशियो दिया गया हम लोग का ये 5:3 है, ये 5:3 है। और फिर बोला गया मिश्र धातु B, एक मिश्र धातु हम लोग का B है जिसमें हम लोग का टीन और जस्ता का रेशियो दिया गया, टीन है और जस्ता का हमको रेशियो दिया गया फ्रेंड्स हम लोग का ये 7:5 है, ये 7:5 है, ठीक है। तथा उसका कुल वजन 192 केजी, इसका टोटल वजन 192 केजी है। यदि दोनों को एक साथ पिघलाकर मिला दिया जाए तो उसमें जस्ता का वजन क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल हम लोग का सम दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को 8 करके डिवाइड देंगे। तो 8 करके डिवाइड देंगे मतलब 5 3 8 से अगर भागा देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, तो बोलेंगे 8 कम 8 हो जाएगा। बचेगा कितना हम लोग का 3 यानी 32, 8 चौके 32 यानी 14 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसमें अगर हम जस्ता के बारे में बात करेंगे, जस्ता कितना होगा, तो हम लोग इसको 14 से मल्टीप्लाई करना होगा, 14 या 42 यानी हम लोग का ये 42 केजी होगा बर्तन ए में। इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सम दिया गया तो रेशियो को 8 करके डिवाइड देंगे, 7 और 5 12 से अगर भागा देंगे तो 12 कम 12 हो जाएगा और 12 6 के 72 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसमें अगर हम बर्तन 2 में अगर हम जैसा देखेंगे तो इसको हम 16 से गुना करेंगे, 16 25 हो जाएगा, 16 25 हो जाएगा, 80 केजी हो जाएगा, 80 केजी हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स है दोनों बर्तन को अगर हम मिला देंगे तो इसमें हम लोग का जस्ता कितना मिल जाएगा। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यानी हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 4 12 यानी 122 केजी होगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को एंड तक देखे हैं। तो फ्रेंड्स बस आप इसी तरह से देखते रहिए और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं बहुत जल्द। आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड